विनय पिछले साल ही पोस्ट ग्रेजुएट हुआ था साइंस में। अब आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन एक साल निकल गया और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। एक दिन उसकी नज़र क्लासिफाइड के एक ऐड पर पड़ी जिस पे लिखा था जॉब वैकेंसी फॉर टीचिंग। वैसे उसमें बीएड भी लिखा था, लेकिन विनय की आंखों में एक चमक आई कि वो इंटरव्यू के लिए जाएगा। इंटरव्यू की डेट दूसरे दिन की थी। विनय इंटरव्यू में गया और उसको एज ए साइंस टीचर हायर कर लिया उस स्कूल के प्रिंसिपल ने, जो कि इंटरव्यू ले रहा था। विनय को टीचिंग की जॉब मिल रही थी एक बोर्डिंग स्कूल में। स्कूल 10th तक था। जॉब तो मिल गई, लेकिन ये जॉब विनय को उसके होम टाउन से 400 किलोमीटर दूर मिल रही थी। लेकिन स्कूल बोर्डिंग में ही रहने का ऑफ़र कर रहा था, तो विनय वहाँ पे जॉब ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया। उसने 1 जुलाई से स्कूल ज्वाइन करना था, तो वो 30 जून को ही चल दिया वहाँ के लिए। विनय जैसे ही बोर्डिंग में पहुंचा, उसे वहाँ का माहौल अजीब सा लगा। एक नेगेटिव एनर्जी उसे उसी समय फील हुई। जो वहाँ का स्टाफ था वो भी उसे बड़ा ही क्रीपी सा लगा। विनय को ऐसा फील हो रहा था कि वो कैसे लोगों के बीच आ गया है जो कि थोड़ा सस्पिशियस बिहेव कर रहे थे। वो सीधे हॉस्टल में ही पहुंचा था और उसे किसी भी बच्चे की कोई भी आवाज़ हॉस्टल से नहीं सुनाई दी। फिर उसने सोचा कि हो सकता है सारे बच्चे अभी घर गए हों। तभी वहाँ पे एक और बंदा आया जो उसी के एज ग्रुप का था। विनय ने उससे बात की और पता चला कि उसे भी हायर किया गया है टीचिंग के लिए एज ए कंप्यूटर साइंस टीचर। उसका नाम श्याम था। अब विनय को थोड़ा वहाँ पे कंफर्ट फील हुआ। स्कूल 10th तक था और स्कूल में अराउंड 200 बच्चे थे। हॉस्टल स्कूल से 2 किलोमीटर दूर था और हॉस्टल के ही बगल में एक और घर था जिसमें कि स्कूल का प्रिंसिपल और उसकी फैमिली रह रहे थे। स्कूल का प्रिंसिपल ही स्कूल का ओनर भी था। हॉस्टल में केवल 40 बच्चे ही रह रहे थे जो 7 से 14 साल की एज ग्रुप के थे। स्कूल का हॉस्टल एक 2 मंजिला घर था। फर्स्ट फ्लोर पे डॉर्मेट्री थी जिसमें सारे बच्चे रह रहे थे और ग्राउंड फ्लोर पे 3 रूम्स और थे। विनय और शाम को एक रूम दे दिया रहने के लिए, जो कि एक छोटा सा 10x8 का रूम था और ये था भी बेसमेंट में। विनय सुबह उठा तो उसके पाँव में हल्का सा पेन हो रहा था। उसने देखा उसकी आंखें बहुत चक्की रह गई थी कि उसके पाँव की उंगलियों की और पाँव के तलवे की स्किन जगह जगह से निकल गई थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी स्किन को किसी ने जगह जगह से कुतर दिया हो। विनय काफ़ी घबरा गया। उसने शाम को अपना पाँव दिखाया। श्याम ने उससे बोला कि ये चूहों की कारस्तानी हो सकती है, क्योंकि उसे रात में लगा था कि पाँव में चूहा है। उसने बेडशीट ओढ़ी थी तो उसके पाँव में कुछ नहीं हुआ। विनय ने ये बात प्रिंसिपल को बताई तो उसने विनय और शाम को बच्चों के साथ डॉर्मेट्री में ही रहने को बोल दिया। वहाँ पे एक और टीचर हायर हुआ था उन्हीं के एज ग्रुप का, जिसका नाम था मोहन। विनय रात में बच्चों के साथ ही डॉर्मेट्री में सोया। हॉस्टल का माहौल बड़ा ही सुनसान लग रहा था। बच्चे चुपचाप एक दूसरे के कान में कभी खुसुर फुसुर कर रहे थे और कोई भी ज़ोर से कुछ बोल ही नहीं रहा था। वैसे तो वहाँ का माहौल रात में एकदम हॉन्टेड जैसा फील हो रहा था। फिर 10 बजे तक विनय सो गया। दूसरे दिन शाम ने विनय को बताया कि बोर्डिंग में प्रिंसिपल ने स्ट्रिक्ट रूल बनाया कि कोई भी बच्चा हिंदी में बात नहीं करेगा और बच्चे इंग्लिश में बस अपनी थोड़ी बहुत ही ज़रूरत के लिए बोलते हैं। बकाया वो चुपचाप कानाफूसी करते रहते हैं। विनय को ये रूल बड़ा अजीब लगा, क्योंकि इसकी वजह से वहाँ पे एक हॉन्टेड टाइप की फीलिंग आ रही थी, क्योंकि बच्चे शोर करते ही हैं। अगले 3-4 दिन में विनय ने पूरी एरिया एक्सप्लोर की श्याम और मोहन के साथ। वहाँ की एरिया थी भी एकदम वीरानी सी और उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो 1950 के टाइम के इंडिया में आ गए होंगे। घर वहाँ ईंटों के बने थे, लेकिन उन पे बाहर से कोई प्लास्टर नहीं किया गया था। और शाम को चलते चलते पाँव के जस्ट बगल से 2-3 बार रोड में सांप सरक गए थे। मेन रोड ठीक ठाक थी, लेकिन उस छोटे से गांव की गलियां बहुत ही बदहाल थी। वो जुलाई का महीना था और मानसून आ गया था, तो चारों ओर का माहौल बहुत ही कीचड़ वाला हो गया था। जुलाई में ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई और विनय को डॉर्मेट्री में बहुत गर्मी लगने लगती रात में, तो उसने फिर हॉस्टल के टेरेस में जाके सोना शुरू कर दिया और फिर उसके साथ के टीचर्स भी छत पे ही सोने लगे। हाँ, ये होता कि उनमें से एक टीचर डॉर्मेट्री में बच्चों के साथ सोता था, क्योंकि बच्चों को देखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं तीनों को दे रखी थी। इसी तरह के रूटीन में 2 महीने बीत गए और सितंबर स्टार्ट हो गया। विनय टेरेस में सोया था। आज वो अकेला ही सोया था। मोहन
और श्याम दोनों ही डॉर्मेट्री में सोए थे बच्चों के साथ। विनय की नींद अचानक खुल गई और उसकी धड़कन बहुत बढ़ गई और उसे स्वेटिंग हो गई थी। वैसे ह्यूमिडिटी भी थी उस रात बहुत। विनय उठ के बैठ गया और तभी उसने अपनारे की ओर गर्दन मोड़ी और उसको एक चेयर में कोई बैठा दिखा और उसी समय विनय को बहुत तेज़ तेज़ हवा चलने जैसा फील हो रहा था। विनय बहुत डर गया और वो फिगर उसी समय गायब हो गया। विनय बदहवास वहीं पे थोड़ी देर बैठे रहा और वो बस भगवान को याद कर रहा था, क्योंकि उसके माइंड ने उसी समय फील कर लिया था कि उसने जो देखा वो कोई भूत था या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। वो जल्दी से उठ के डॉर्मेट्री की ओर आ गया और अभी रात के 12 बजे थे। जैसे ही वो डॉर्मेट्री में गया उसने देखा मोहन और श्याम उठ के बैठे हैं और उनके चेहरे पे बहुत घबराहट झलक रही थी। चारों ओर बच्चे सोए थे। तो विनय ने धीरे से बोला कि उसने कुछ देखा अभी टेरेस में। श्याम ने उससे बोला कि उन्होंने अभी अभी फील किया कि कोई छत पे एंटिटी है। हाँ, उन्होंने मोहन की तरह सामने कुछ देखा नहीं, लेकिन जब वो सोए थे तो उन दोनों की नींद खुली और ऐसा लग रहा था कि उनका कोई गला दबा रहा हो। फिर वो तीनों अपनी कुलदेवता को याद करने लगे। उसके बाद तीनों छत पे गए और बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। तीनों ने ही आज फील कर लिया था कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैसी होती है और वो अपने डर को शब्दों में भी नहीं बता पा रहे थे। करीब 1 घंटा छत में बैठने के बाद तीनों ही डॉर्मेट्री में आ गए और सो गए। इस घटना के 3-4 दिन बाद विनय को फीवर आ गया और वो 3-4 दिन फीवर में ही रहा। फिर वो ठीक हो गया, लेकिन विनय ने वो जगह छोड़ दी और वापस अपने होम टाउन आ गया। उसके आने के 2-3 महीने बाद श्याम और मोहन ने भी वो हॉस्टल छोड़ दिया।